तो शुरू करते हैं स्टार टीजीटी टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आज के लिए कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए गए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रति अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। यानी कि कौन सी केस स्टडी की विशेषता नहीं है या फिर केस स्टडी की कौन सी प्रक्रिया नहीं है। पहला ऑप्शन है आंदोलन के समाधान, दूसरा ऑप्शन है आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन आंदोलन की पृष्ठभूमि, चौथा ऑप्शन है आंदोलन के उद्देश्य। तो यहाँ पे आंदोलन संबंधित समस्याएं और पृष्ठभूमि और उद्देश्य ये तीनों ही केस स्टडी में किए जाते हैं, जबकि जो समाधान होता है यानी फर्स्ट ऑप्शन में ये समाधान विद्यार्थियों द्वारा केस स्टडी के पश्चात किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा यानी आंदोलन के समाधान। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं। तो मानचित्र और आरेख जो होते हैं वो पुस्तक में नए आयाम को नहीं जोड़ते बल्कि जो आयाम होते हैं उन्हीं को वो इजी करते हैं, उन्हीं को समझने में आसानी करते हैं। दूसरा ऑप्शन है अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, तीसरा ऑप्शन है विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो विशेषज्ञों द्वारा ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ही नहीं है कि वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं या क्या, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही अलग हटके हो गया क्वेश्चन से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी वो अवधारणा को स्पष्ट करते हैं क्योंकि वहाँ में जो आयाम जो वहाँ पे जो दिए गए होते हैं जो आयाम, उन आयामों को स्पष्ट करने के लिए ही मानचित्र और आरेखों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिगम में आसानी होती है। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। तो यहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है उसमें जो आधार पत्र है वो किस पर बल देता है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, दूसरा ऑप्शन है याद करने को प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि विभिन्न मतों यानी अलग अलग मतों का सम्मान करना। अलग अलग मत होते हैं हर किसी के, तो उन सभी को सम्मान करना, उनको सम्मान के साथ उनको सुनना, उनको गहराई से देखना तथा विचारों में अभ्यासों का परीक्षण करना। ये ही क्या है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्रक है। आधार जो पत्रक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का, वो इन चीज़ों विचारों अभ्यासों और मतों का इन मतों का सम्मान करना, इन पर बल देता है। चौथा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। तो पहला ऑप्शन है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र ये चारों ही शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र, चौथा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो आपका राइट आंसर होगा यानी कि भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र ये चार सब्जेक्ट उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किए गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे। यानी पुस्तक कठिन है तो क्या करेंगे। तो उस पुस्तक जो कठिन है, जो बच्चों की समझ में जो चीज़ें नहीं आ रही है, उसके लिए बाहर से जो सामग्रियां हैं उनको उस रिलेटेड जो सब्जेक्ट उस विषय से जो संबंधित जो सामग्रियां हैं उनको इकट्ठा करेंगे और उनको ईजी तरीके से बच्चों को प्रदान करेंगे। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे, ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। दूसरा ऑप्शन देखते हैं रटकर सीखने पर बल देंगे, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, चौथा ऑप्शन है प्रश्न उत्तर तकनीक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर संक्षिप्त विवरण से भी क्या है कठिन पाठ पहले से ही वो कठिन है, तो इससे से भी वो बच्चे के समझ में नहीं आएगा और रटने से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे जिससे कि आसानी से विद्यार्थी उसको समझ सकें। छठा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। तो फिल्मों जो इतिहास से जुड़ी हुई फिल्में होती हैं वो किस तरीके से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में उपयोगी होती हैं। तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होती हैं, दूसरा ऑप्शन एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में उपयोगी होती हैं, तीसरा ऑप्शन इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में उपयोगी होती हैं। नहीं, ये इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित नहीं करती बल्कि वास्तविकताओं पर बनाई जाती हैं। और ये मनोरंजन के लिए भी नहीं बनाई जाती, मनोरंजन तो होता है साथ के साथ पर ये इनका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है
व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित, तो इस समस्या भी, इसलिए ये इतिहास पर फिल्में नहीं बनाई जाती समस्या, बल्कि समस्या के समाधान के लिए बनाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने के लिए, यानी जो सामाजिक जो संरचना, जो बनावट संरचना, यानी कि जो सामाजिक बनावट होती है उसके आयामों का एक सजीव चित्रण करने के लिए फिल्म बनाई जाती है, ताकि वो घटना ऐसे ही लगती है फिल्मों को देखने से जैसे ये सारी चीज़ें अभी हमारे आंखों के सामने घटित हो रही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सातवां क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का आपको पता है इनका जो उद्देश्य है वो शिक्षण और अधिगम, यानी कि शिक्षण और अधिगम दोनों ही प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। पहला ऑप्शन है समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को श्रेणियों में बांटना, चौथा ऑप्शन है प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि प्रक्रियाओं में सुधार किया जाता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन से उनमें देखा जाता है कि हमारी जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं, जो उनमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाता है, और जो बच्चे जिस विधि से अधिक सीखते हैं उनको क्या है बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आठवां क्वेश्चन है एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक अभी पढ़ा रही है, यानी कोई नाम की एक शिक्षक है, वो इतिहास के पाठ को पढ़ा रही है, क्षेत्र के इतिहास, किसी एक क्षेत्र के पार्टिकुलर क्षेत्र के इतिहास के बारे में पढ़ा रही है एक पाठ में। तो आपके विचारों में बे को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यानी कि अलग अलग जो काल अवधि हैं उनमें समानता, यानी उस समय से उस समय तक उसका राज रहा, और उस समय से उस समय तक उसका राज रहा, उस क्षेत्र में ये चीज़ें थी, ये उनमें आपस में फिर तुलना करना समानता, और फिर उनमें अंतर यानी परिवर्तनों पर, उनमें फिर अब उस समय क्या था आज क्या है, वो कितना परिवर्तन हुआ, अच्छे परिवर्तन, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, इन चीज़ों पर प्रकाश डालना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। तीसरा ऑप्शन विभिन्न शासकों के व्यक्तियों पर प्रकाश डालना। चौथा ऑप्शन है अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ये भी थोड़ा मिलता जुलता है, बट ये इसलिए अलग हो जाता है कि यहाँ पे समय की बात होती है और समय सभी क्षेत्र के लिए होता है, जबकि ऊपर बात की गई है एक पार्टिकुलर क्षेत्र की, यानी एक क्षेत्र के इतिहास के, जबकि समय जो है वो सभी पे समान रूप से चलता है। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नवा क्वेश्चन है कक्षा में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे पक्षपात, भेदभाव जो कृतियाँ हैं इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इनको सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके दूर किया जाता है, यानी कि ये पक्षपात और भेदभाव, पूर्वाग्रह वगैरह ये हमारी सामाजिक जो सामाजिक जो हमारी कुरीतियाँ होती हैं उनके कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन कुरीतियों से अलग हट के सामाजिक वास्तविकताओं को अगर हम उनके आयामों के बारे में परिचर्चा करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, तो ये चीज़ें समाज से ख़त्म हो जाएंगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पहला ऑप्शन देखते हैं मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, दूसरा ऑप्शन है संविधान के आमुख को प्रदान करके, तीसरा ऑप्शन है उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन आप इन्हें छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अपना आप छोड़ देंगे, बल्कि उनकी कमियों को देखना पड़ेगा, उनके नुकसानों को देखना पड़ेगा, और उनकी जो वास्तविकता है उसको देख करके उस पर चर्चा कर करके इन चीज़ों को दूर किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 10वां क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान साथ साथ चलता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सत्र के अंत में, दूसरा ऑप्शन इकाई के अंत में, तीसरा ऑप्शन नई इकाई पढ़ाने के पूर्व, चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन को किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 11वां क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र और भूगोल एक साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार से सहायक हैं या फिर इनकी एक जो लाभ बताना है, तो पहला वही विशेषता बतानी। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। तो इनको एक साथ पढ़ाने में जो है वो सबसे जो हेल्पफुल होगा, सबसे जो लाभप्रद होगा वो होगा पर्यावरण और संसाधन का एवं विकास, यानी संसाधनों का किस तरीके से विकास करना है, उसके मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण
विकसित, ये जो मुद्दे वो संसाधनों का विकास करना और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के प्रति जो दृष्टिकोण है, यानी कि उस किस तरीके से उनके बारे में देखा जाता है, उनका अच्छा दृष्टिकोण है या फिर उसको संभालने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित और संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके का दृष्टिकोण है, वो सकारात्मक दृष्टिकोण है या फिर नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो इस तरीके से उस सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना है, इनको एक साथ भूगोल अर्थशास्त्र को पढ़ाना है, यानी कि पर्यावरण के साथ साथ संसाधनों के विकास को भी पर्यावरण के साथ जोड़ना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12वां क्वेश्चन है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान पर लगाया गया कर नहीं चुका सकते, सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इतिहास की बात हो रही है यहाँ पर और उसके संदर्भ में एक कल्पना करके देखनी है कि अगर हम उस टाइम में पैदा होते, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हम एक किसान होते, तो हम जो कर है उस समय जो दिया जाता था उसको हम किस तरह से लगाया गया उसको नहीं चुका पा सकते, तो आप फिर हम क्या करते? तो ये एक कल्पना, एक इतिहास की बात है और इतिहास में भी हम एक कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरह की कल्पनाएं जो होती हैं उनमें इतिहास में जाकर के और उस समय क्या सिचुएशन रही थी, उस समय क्या चीज़ें थी, वो सारी ही चीज़ों पर गौर फिक्र करके फिर उसी के हिसाब से हम कल्पना करके डिसीजन ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन साहित्य का महत्व, तीसरा ऑप्शन चित्रत्व का महत्व, चौथा ऑप्शन संस्कृति का महत्व, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 13वां क्वेश्चन है, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई है, यानी कि कक्षा 6 की जो इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रत्येक पाठ की जो शुरुआत है एक युवा लड़का या फिर एक युवा लड़की के द्वारा की गई है। तो ये किस लिए की गई है आपके हिसाब से, ये बताना आपको, आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है, तो ये बताना है। तो इस आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना, यानी कि जब किसी युवा लड़की या लड़के के द्वारा जब उसकी पाठ की शुरुआत की जाएगी तो उसको समझने में आसानी होगी और वो उसमें बच्चे में क्या है प्रश्न करने की भावना विकसित होगी, यानी कि वो उस पाठ को समझ सकेगा और उसके बारे में जो है पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन वो टीचर से कर सकेगा, प्रश्न कर सकेगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पहला ऑप्शन देखते हैं, ये दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। तो यही इसका मेन कारण है, मेन रणनीति है कि जो पाठ की शुरुआत की जाती है वह युवा लड़का या लड़की के द्वारा की जाती है। 14वां क्वेश्चन है आपका सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, दूसरा ऑप्शन अंतिम वक्तव्य के रूप में, तीसरा ऑप्शन आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, चौथा ऑप्शन ज्ञान के भंडार के रूप में। तो आपका राइट आंसर होगा आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, यानी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रति जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, यानी कि आने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में एक पूछताछ का अवसर के रूप में, यानी कि इस तरीके से जो पिछला क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यानी कि जब हम उसके बारे में पूछताछ जो दृष्टिकोण है हमारा वो ये होना चाहिए कि हम उसके बारे में कितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में एक तरीके से क्वेश्चन करना। 15वां क्वेश्चन है वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, दूसरा ऑप्शन है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, चौथा ऑप्शन समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो वृत्त आरेख जो होते हैं वो किसी एक कंप्लीट कोई वस्तु होती है, जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बजट जो होता है, बजट में कितने खर्चे कहाँ पर किए गए हैं, तो उसमें से उन सभी खर्चों को अलग अलग तरीके से प्रतिशत के अनुसार वृत्त आरेख में दर्शाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना वृत्त आरेख के लिए एक उपयोगी है। ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन है संख्यात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है।
तो वो संक्रियात्मक मूल्यांकन द्वारा जो क्या ग्रेड का निर्धारण भी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण भी किया जाता है, यानी कि एक सारांश में बता दिया कि विद्यार्थी ने इतना सीखा। तीसरा ऑप्शन है प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, यानी कि जब सत्र समाप्त हो जाता है तो इनका संख्यात्मक मूल्यांकन द्वारा क्या है ये वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जाता है विद्यार्थियों का। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। तो ये संक्रियात्मक मूल्यांकन द्वारा नहीं किया जाता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो प्रगति का आकलन होता है। तो ये अनुपयुक्त वाक्य यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये जो है ये जो मूल्यांकन किया जाता है ये पहले पिछले क्वेश्चन में आ चुका है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन चलता है, यहाँ पर संक्रियात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है। 17वां क्वेश्चन लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि। पहला ऑप्शन है इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके, यानी कि कोई लोकतांत्रिक संस्था है और उस पर प्रोजेक्ट कार्य करके उसकी हम चुनौतियों को और उसकी विशेषताओं को, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी चुनौतियां कार्य करने के आने वाली बाधाएं, यानी इनके लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इनको कार्य करने में, तो ये सारी चीज़ें इनको हम एक लोकतांत्रिक विश्लेषण के द्वारा दिखा जा सकते हैं। लोकतांत्रिक संस्था का विश्लेषण कर करके एक प्रोजेक्ट विधि द्वारा दिखा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। तीसरा ऑप्शन है वे जैसे पाठ्य पुस्तकें में वर्णित हैं उसी प्रकार के हैं। चौथा ऑप्शन है ये संस्थान प्रभावशाली नहीं है। 18वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा तटस्थ और संवेदनशील, यानी कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उन सभी को भाषा आसानी से समझ में आनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा तटस्थ और संवेदनशील भाषा होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करते हुए, दूसरा ऑप्शन है मुश्किल, तीसरा ऑप्शन है पक्षतापूर्वक, तो चौथा ऑप्शन तटस्थ और संवेदनशील राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, यानी कि याद करने के तरीके से रटना गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन केवल मूल्य पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, तो केवल मूल्य पर बल नहीं दे सकते बल्कि तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन तथ्य मूल्य तथा आदर्शों पर बल देना, ये ठीक है, यानी तथ्यों को मूल्यों और आदर्शों तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आपका राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन है केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं, यहाँ पर केवल तथ्यों पर बल दिया जा रहा है जबकि मूल्यों को इग्नोर किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 20वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए भारतीय संसद के बारे में यहाँ पर बताना आपको सत्य कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, ये भी पहला ऑप्शन गलत है यहाँ पे, बल्कि क्या है महत्वपूर्ण होती है। वित्त से संबंधित जितने मामले होते हैं उसमें संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरा ऑप्शन है हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन है हमारी जो व्यवस्था है भारत में वो संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ इसलिए क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 5वां जो लिख दिया है, 5वां ऑप्शन जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, ये भी ठीक है, सबसे पहले प्रश्नकाल होता है संसद के सत्र से स्टार्ट होता है। तो चौथा ऑप्शन है भारतीय संसद के 3 अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी ठीक है, भारतीय जो संसद है वो 3 प्रमुख अंगों से मिलकर के बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि पहला ये गलत है, यानी कि ये एक भारतीय संसद की विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आज के लिए 20 इंपॉर्टेंट